साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाय राम झूठ रे, बहुत बड़ा झूठ रे, हाय हाय झूठ रे, बहुत बड़ा झूठ रे। इस भारतवर्ष की आजादी के बाद से लेकर के आज तक राष्ट्रीय पर्वों पर इस गाने को जब मैं सुनता हूं बहुत हंसी आती है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी, न तलवार चली न ढाल चली न गोली चली, सिर्फ चरखा चला। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, बहुत अच्छे काम भी किए होंगे उन्होंने, मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। और यहाँ इस देश में राम का विरोध कर सकते हो प्यारे, इस देश में भगवान कृष्ण का विरोध कर सकते हो, इस देश में हनुमान जी के ऊपर छीटाकसी कर सकते हो, इस देश में हमारे सनातन धर्म की आराध्या जनक नंदनी जनक तनया मिथिलेश कुमारी हम सबकी मां जानकी जी के अश्लील चित्र भी बना सकते हो, उसका भी कोई विरोध करने वाला नहीं है। हम हमारे धर्म के महापुरुष अवतारों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भूल से किसी राजनेता के बारे में कुछ कह दिया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, गांधी जी ने बहुत कुछ किया। अखंड हिंदुस्तान था, 3 टुकड़े हुए उसके, जिस उस वक्त की बात है, गांधी जी के समय की 2 टुकड़े हुए। विगत 27 वर्षों से मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में हूं मेरे भाई बहन, और मन में एक संकल्प लेकर के इधर आया था 92 के बाद, जब हमने एक कलंक को धोया। उस कलंक का नाम था बाबरी ढांचा। उसको धोने के बाद मन में पिताश्री की आज्ञा से, परिवार की आज्ञा से मन में एक संकल्प लिया, जिएंगे तो राम के लिए और मरेंगे तो राम के लिए। तब से लेकर के आज तक राम जन्मभूमि के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन के साथ जन समुदाय को मध्य में जाकर के राम जन्मभूमि के लिए प्रयास करता रहा, और वो सफल कब हुआ? आज हो गया है। आज कैसे? सुनते तो बहुत दिन से आ रहे थे, बस अब होना है, अब होना है। अदालतें भी लगती थी, अदालतें नहीं लगती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जो शीर्षस्थ स्थान के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं इस मुद्दे को दबा दो, वोट मिलेंगे। और लोग कहते हैं किसी को किसके नाम के वोट चाहिए। मैं वोटों की राजनीति की चर्चा नहीं, मुझे कोई चुनाव लड़ना है, न जीतना है न हारना है। आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए निकले हैं मेरे भाई बहन। इसलिए मैं माननीय हमारे देश के पंत प्रधान परम सम्माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, मेरी आंखों के सामने और अनेक संतों की जो भावनाएं थी वो पूरी हो गई है। जो चाहा था कश्मीर अभिन्न अंग बने भारत का, बन गया। पहले झूठ बोलते थे हम, झूठ नहीं सिखाया गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, लेकिन बाद में पता लगा वो तो वहां के संविधान अलग, वहां का नियम कानून कायदे सब अलग। लेकिन अब गर्व से कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। धारा 370 हट गई, 35A हट गया, राम मंदिर बन रहा है। बस एक काम और करो, बड़े चैन से हम अपने घर जाने, अपने ब्रह्मानंद की शरण में जाने, गोलोक धाम जाने, जहां भी प्रभु जिस जैसी तपस्या होगी वहां पर हमें पहुंचना है। एक काम और हो जाए, जो पुरानी गलतियां हैं उनको और ठीक कर लिया जाए।
कोई कहता है यहां तक पाकिस्तान की सीमा, अरे भाई तेरी सीमा ही नहीं है, तू सीमा में रह, ये तो हमारी बदौलत है कि तू वहां तक फैल रहा है, वरना तू है क्या। वहां जाते हैं, कहते हैं हम यूएनए जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र में जाकर के वहां हमारी विषय, अरे क्या क्या मतलब। कोई कहता वो उनका भाग, अरे भाई उनका नहीं है, ये भाग ही हमारा है, ये सारा भाग हमारा है। और जिस दिन गुनाह कर दिया ना, उस दिन 2 के 4 देने पड़ेंगे। इसलिए राष्ट्र के साथ, राष्ट्र प्रेमियों से निवेदन है, और अभी वर्तमान शासन से, सरकार से हम सब हिंदुस्तान वासी निवेदन करना चाहते हैं, ये रोज की टच 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 टच, वहां 4 मरे 2 मरे, अरे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक बड़ा सा स्ट्राइक और कर दो तो खुशी खुशी हम अपने धाम पर जावें। अखंड भारत का जो सपना है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जो और पूर्व के महापुरुषों ने देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने, अखंड भारत 14 अगस्त तक जो था, कोई ऐसा दिन आए कि रावलपिंडी में जाकर के हम लोग जनगण मन अधिनायक, जय है भारत भाग्य विधाता, ऐसा ध्वज स्थापना वहां पर करें। लवकुश की नगरी लाहौर, शिव का स्थान कटासराज, कृष्ण कन्हैया की जो बाल लीलाएं हैं, रासलीलाएं हैं, मोहन जोदड़ो, वहां पर हम शारदा मैया के दर्शन करने उस क्षेत्र में जावें, अखंड भारत बने। और उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। और चाइना से कह दो प्यारे, ज्यादा उठा पटक ना कर, वरना अगर हमने उठा करके सच में पटक दिया तो फिर तुझे कोई उठाने वाली से, तेरी हाइट ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ लौह पुरुष होते हैं, हमारे यहाँ सिंह पुरुष जन्म लेते हैं, हमारे यहाँ ना ये मिमियाने वाले लोग जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए सब अपने कानून कायदे संभालो, राष्ट्र जाग चुका है, देश जाग चुका है। जय तो हिंदू राष्ट्रम, जय तो हिंदू राष्ट्रम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।